नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या से इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये आमंत्रित करते हैं कि राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो 22 जनवरी को होने वाली है उसमें शामिल हो, तो क्या इस देश के दलित जो इस देश के 80% हिंदुओं में कम से कम 25% की भागीदारी रखते हो, क्या इस आमंत्रण को उसी तरीके से स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर आप इस देश में दलितों की अगर स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलितों की जो लड़ाई रही है वो मनुवादी सोच से रही है। अगर देश में आजादी से पहले अगर दलितों की स्थिति को देखा जाए तो ना दलितों के साथ जो व्यवहार इस देश के मनुवादी सोच विचारधारा रखने वाले लोगों ने की है वो वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। दलितों के छुए हुए पानी को ना पीना, खाने को ना खाना, या फिर दलितों को जूता पहनने तक का अधिकार ना देना, सर झुकाकर चलना, सामने जमीन पर बैठना, या फिर इस तरीके की जितनी भी घटनाएं इस देश के इतिहास में दलितों के खिलाफ दर्ज है वो कहीं ना कहीं मोदी के आमंत्रण पर इस दलितों के लिए प्रश्न चिन्ह लगाता है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप आजादी से के पहले की स्थिति को देखें तो इस देश के दलितों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह पूरी कोशिश की कि इस देश का हिंदू समाज जिस तरीके से अपने धार्मिक या पूजा पद्धतियों को अपनाता है, मंदिरों में जो उसकी सहभागिता है, वैसे ही इस देश के दलितों को भी दे। लेकिन इस देश के हिंदू समाज में दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित रहा। और यही नहीं, मनुवादी सोच के अकॉर्डिंग या अनुसार इस जो ब्रह्मा के पैरों से उत्पत्ति हुई इस शूद्र जाति का जो निर्माण हुआ है वो क्षुद्र कामों के लिए ही हुआ है, ऐसा मनुवादी सोच मानती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जो पूरा प्रयास किया धार्मिक तौर पे हिंदुओं में दलितों को शामिल करने का, वो सफल नहीं हुए और कहीं ना कहीं मजबूर होकर उनको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। और जब इस देश को आजादी मिली, उसके बाद जब इस देश की सत्ता लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से चलने लगी, जिसमें एक एक वोट महत्वपूर्ण होने लगा, तो इस देश के हिंदू समाज ने या उस मनुवादी समाज ने, उच्च वर्ग ने इस देश को इस दलितों को सामने से तो कुछ कहने के लिए परहेज किया, लेकिन जब उसके सामाजिक व्यवहार को देखा जाए तो उसके मानसिक सोच में कोई बदलाव नहीं आया। और दलितों के अधिकार के लिए जो कांशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने जो संघर्ष किया और सत्ता में भागीदारी या उनके अधिकारों को संविधान के माध्यम से सुरक्षित रखने का जो पूरा आंदोलन चलाया, उससे इस देश में दलितों ने अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस तो किया। लेकिन अगर अभी भी इस देश के आंचल ग्रामीणों में अगर आप जाएंगे तो इस देश के चमार, क्षुद्र, डोम, इस तरह की जातियों को जिस दृष्टि से देखा जाता है वो वाकई सामाजिक तौर पे और इंसानियत के तौर पे हमें शर्मसार करने के लिए काफी है। जब इसी समाज को इस देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में
निर्माण होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब आमंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश की दलितों में प्रधानमंत्री का जो अपना बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं तो याद आएगा ही। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये जो संगठन है या इससे जो जुड़े हुए जो लगभग 40 और संगठन हैं, इनकी जो विचारधारा रही है वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग, मनुवादी विचारधारा और हिंदुओं के उच्च वर्ग के संरक्षण में रही है। और कहीं ना कहीं इनके राज्यों में या शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ जो अन्याय हुए हैं और उस पर इन नेताओं की जो चुप्पी रही है वो कहीं ना कहीं इस पूरे संगठन की मानसिकता को कटघरे में खड़ा करती है। तो अब देखना यह है कि 2019 में या 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के विकास के लिए आह्वान किया, तो उसमें कहीं ना कहीं दलितों की भागीदारी रही है और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट उन्होंने किया है। लेकिन इस देश के मंदिरों में अछूत माने जाने वाले इस चमार या दलित जाति को जब इस देश के प्रधानमंत्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो है कि आमंत्रित करते हैं, तो क्या ये भरोसा नरेंद्र मोदी जगा पाते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए संगठन अपनी मनुवादी विचारधारा को छोड़कर इस दलित समाज को गले लगाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप कमेंट लिखकर बताइए कि आप इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आपका विचार क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल ऑप्शन को प्रेस करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।